डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा इंसान जो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने अभी अभी अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से एक फीस इम्पोज किया है H1B वीज़ा के ऊपर। कितना पता है? $1,00,000। वैसे आपने न्यूज़ में या फिर और यूट्यूब चैनल्स में ये सब पहले से ही देख लिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन है या फिर एक एंटरप्रेन्योर है या फिर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो एज अ बिजनेसमैन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। या फिर आप एक जेन जी है, आप सोच रहे थे कि मैं यूएस में जाऊंगा, बड़ी जॉब करूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ये सपना आपका पानी में फिर गया। पर इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है और एज ए इंडियन आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। आपको बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स में और वहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बहुत बुरा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, इससे इंडियंस को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि हाँ, मोस्टली जो H1B वीज़ा होल्डर्स है वो इंडियंस ही है, क्योंकि आईटी फील्ड, साइंस फील्ड या फिर मैथमेटिकल फील्ड में टॉप की पोजीशंस इंडियंस ही रखते हैं और वो सारे इंडियंस अभी बहुत बड़ी मुश्किल में है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इंडिया के लिए और एज ए एंटरप्रेन्योर आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है या फिर फायदा है, ये हम आगे आगे जानते हैं। इसमें मेजर 3 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अगर मान लो वहाँ पे जॉब्स खत्म हो रहे हैं इंडियंस के लिए, या फिर जो स्किल्ड लेबर्स थे मीन्स एम्प्लॉय, पर हम लोग लेबर ही कहेंगे क्योंकि वो वहाँ पे मजदूरी ही करने जाते हैं। तो देखो, जितने भी इमिग्रेंट्स थे जो अमेरिका बुला रहा था, वो सारे कौन थे? वो सारे थे स्किल्ड पर्सन्स। मीन्स यूएसए को ऐसे स्किल्ड लेबर्स जो अमेरिका में नहीं मिल रहे थे, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे अपनी कंपनीज को चलाने के लिए। अब वो सारे तो चले जाएंगे। अब यूएसए के पास इतने स्किलफुल एम्प्लॉइज है ही नहीं कि जो इस पोजीशन को टेक ओवर कर सके। तो इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा होगा इंडियन कंपनीज को। कैसे? अब मान लो एक इंडियन एम्प्लॉय है जो यूएसए में काम कर रहा था, अब H1B वीज़ा के ऊपर $1,00,000 का फाइन इम्पोज हो गया। वैसे तो वो फीस ही है, मगर हम लोग ऐसे फाइन ही उसको कंसीडर करेंगे। तो वो $1,00,000 तो कोई कंपनी पे नहीं करेगी पर एम्प्लॉय, और वो सारा काम कहाँ पे जाएगा? वो सारा काम आएगा इंडिया में थ्रू आउटसोर्सिंग। तो इंडिया में जो फर्म्स है जो ऑलरेडी आईटी में काम कर रही है, वो सारी बेनिफिटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत ही चीप एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। चीप इन द सेंस उनके पास स्किल बहुत ज़्यादा है, पर पैसे एक अमेरिकन एम्प्लॉय से बहुत कम लेते हैं। और कंपनीज को यही चाहिए, कम पैसा देना है और अच्छा काम करवाना है, और इंडियंस इसमें माहिर हो चुके हैं। तो अगर आप एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, तो आप सोचिए कि मैं आईटी फील्ड में कैसे घुसूं, या फिर एक आप जेन जी है तो आप सोचो कि मैं ऐसी कौन सी आउटसोर्सिंग फर्म बनाऊं जिससे कि वो जो सारे स्किलफुल एम्प्लॉयज़ है उनका काम हमारी फर्म कर सके। वैसे वहाँ पे एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा होगा, हो सकता है अगर आप एक आउटसोर्सिंग फर्म खोलें तो वहाँ पे वही काम 2 एम्प्लॉयज़ को करना पड़े, पर फिर भी आपको ये सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू यूएसए एम्प्लॉय पे स्केल। और यूएस की कंपनीज आपको भर भर के पैसा देगी क्योंकि उनको सस्ता काम मिल रहा है, वो भी एम्प्लॉयज को फिजिकली यहाँ पे बुलाए बिना। तो कंपनीज अभी तो धीरे धीरे डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और एक पॉइंट पे आके वो बहुत सारा आउटसोर्सिंग बढ़ा सकती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आउटसोर्सिंग कर सके ऐसे सारे काम तो इंडिया में हो ही रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग ना हो सके वैसे कामों के लिए तो एम्प्लॉयज वहां पे H1B वीजा लेके जाते थे। यू आर राइट,
बट आपको पता है 2005 या 8 की बात करें तो उस टाइम यहाँ पे इंडिया में क्या आउटसोर्स होता था यूएस की कंपनीज के थ्रू? सिर्फ कॉल सेंटर्स। धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे डेटा एंट्रीज होना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट हुआ और आज मोस्टली बहुत सारा काम इंडिया में इंडियन सर्वर्स के ऊपर हो रहा है, क्योंकि यूएस की कंपनीज अपनी कंपनीज के जो भी सर्वर्स है वो इंडिया में ला रहे हैं। जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सारे अपने सर्वर्स, डेटा सेंटर्स इंडिया में धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। तो वैसे ही जो बहुत ही हाईली स्किलफुल एम्प्लॉयज़ है उनका काम भी धीरे धीरे आउटसोर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। इसका फ़ायदा अमेरिकन फर्म्स 100% उठाएगी। अगर एक आप जेन जी हो और अगर आपको एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके लिए एक फील्ड खुल गई आउटसोर्सिंग की। अब इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा पता है? छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी बड़े बन जाएंगे। पर इसमें कैच है, जो बड़ी कंपनीज है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वो ज़्यादा काम उठा पाएगी। पर इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी छोटा छोटा आउटसोर्सिंग बढ़ा सकेंगे। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि आप याद रखना 2030 तक मोस्ट ऑफ द आईटी फर्म्स इंडिया की ओर रुख करेगी फॉर आउटसोर्सिंग, या फिर अपना हेडक्वार्टर यहाँ पे खोल दे या फिर व्हाटएवर। वो लोग इंडिया से जुड़ना डेफिनेटली चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्किलफुल एम्प्लॉयज़ सस्ते दामों में मिलते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ का मार्केट प्लेस है इंडिया, बहुत सस्ते एम्प्लॉय और वो भी स्किलफुल। तो दोस्तों, अगर आप एक जेन जी हो और आने वाले 2-4 सालों में कुछ बड़ा करने वाले हो तो ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। अब दूसरी बात करते हैं इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, इंडिया में सालों से ब्रेन ड्रेन हो रहा था थ्रू H1B वीज़ास। अब ये चीज़ सबसे पहले ख़त्म होने वाली है। अब जो स्किलफुल एम्प्लॉयज़ थे जो IIT IIM से पढ़ के बाहर निकलते थे वो इंडिया में रह के इंडिया की कंपनीज ग्रो करेंगे, और साथ में इंडिया में स्टार्टअप्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज़ यूएस से हायर कर रहा था वो हमारे इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट्स थे। तो जैसे ही बड़े स्टार्टअप्स खुलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज ग्रो होना स्टार्ट होएगी थ्रू इंडियन IIM और IIT से पढ़े हुए होनहार स्टूडेंट्स के बदौलत, उसका इम्पैक्ट आपको 2030 तक डेफिनेटली दिखेगा। अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट के बारे में। अब तीसरा बेनिफिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे गदर मचा रखे हैं। उन्होंने टैरिफ्स ला दिए हैं, उन्होंने अभी H1B वीज़ास के ऊपर फीस इम्प्लीमेंट कर दी है और भी बहुत सारे काम करता रहता है वो। तो इससे वहाँ का कॉरपोरेट एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है और वहाँ के जो टॉप कॉरपोरेट्स हैं वो यूएस को छोड़ना चाहते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया बन सकता है, क्योंकि मोदी साहब ने जापान में कहा था वी हैव स्टेबिलिटी, और ये वर्ड कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन्स के लिए ही थी, जो टॉप के बिजनेसमैन्स हैं जो यूएस में काम करते हैं। उनके लिए इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, और इंडिया में धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट बढ़ रहा है। तो अगर आप एक इंडियन है और आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई बहुत बड़ा काम करना है आईटी फील्ड में, तो ये अपॉर्चुनिटी आने वाले 5-10 साल तक चलेंगी। उसके बाद पता नहीं क्या नया एनवायरनमेंट रहता है, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, पर अभी तो आपके पास टाइम है। तो अगर आप एक जेन जी है या फिर एक स्मॉल बिजनेसमैन है, आपको आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। और दोस्तों, अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कंटेंट पसंद है, आप बिजनेसमैन नहीं हो
और बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या फिर सिर्फ एंटरप्रेन्योरल चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट है, तो आप मेरी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस ऐसे आएंगे जो आपको अगर एंटरप्रेन्योरल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी जग जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज, ऐसे रिसेंट टॉपिक्स या फिर कोई स्ट्रेटजीज, वो सारा यहाँ पे मिलने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक एज अ स्मॉल यूट्यूबर धीरे धीरे ग्रो करना चाहता हूँ, और साथ में मेरे व्यूअर्स को भी बिजनेस में ग्रो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने मास्टर ऑफ फिलोसॉफी किया है मार्केटिंग में, तो मैं एक क्वालिफाइड पर्सन हूँ जो आपको धीरे धीरे बिजनेस में ग्रो कर सकता हूँ। और हाँ, ये यूट्यूब चैनल नया है, ये सेटअप सारा नया है मेरे लिए, तो अगर आपको मुझे कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी।